इस शाम आप सबका स्वागत है और जैसे हम सब मिलके प्रभु की आराधना करने के लिए खड़े होंगे तो क्यों ना हम ये गीत गाए, तू अवर्णित है, तू सुंदर है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हाँ प्रभु, तेरी हम स्तुति करते हैं हमेशा, तेरी ही महिमा गाते हैं। जैसा भजन संहिता में लिखा है कि मैं सदा तेरी स्तुति करूंगा, सदा तेरी गुण गाऊंगा। प्रभु तू ही अवर्णित है, तू ही सुंदर है और तेरा ही प्रशंसा और तेरी ही स्तुति हम करेंगे, तेरा ही गर्व हम करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरे सांस में तेरा
जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्रूस पर
जीवन दिया, Yes. मेरे पापों के लिए बलि हुआ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। क्रूस पर जीवन दिया, मेरे पापों के लिए बलि हुआ, क्रूस पर जीवन दिया, मेरे पापों के लिए बलि हुआ, क्रूस पर जीवन दिया, मेरे पापों के लिए बलि हुआ, सब कुछ सहा मेरे खातिर, क्योंकि करता है तुम मुझसे प्यार, धन्यवाद प्रभु। सब कुछ सहा मेरे खातिर, क्योंकि करता है तुम मुझसे प्यार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आओ अपने हाथों को ऐसे फैलाकर हम प्रभु को कहे जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा।
जहाँ पर भी हूँ मैं प्रभु, जहाँ कहीं पर भी हो प्रभु, प्रभु आप मेरी इस्तेमाल करो प्रभु, आपके गौरव के लिए प्रभु, आपके महिमा के लिए प्रभु। प्रभु मुझे बताओ किस प्रकार प्रभु मैं आपकी महिमा बढ़ा सकूं प्रभु, मेरे पड़ोसियों में, मेरे घर में प्रभु, मेरे दोस्तों के बीच प्रभु। प्रभु मैं चाहती हूँ कि तेरी महिमा प्रभु बढ़े। हम चाहते हैं प्रभु कि तेरी महिमा मेरे द्वारा बढ़े प्रभु। आप प्रभु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरी महिमा,
सच में प्रभु, आज आपकी महिमा हमारे जीवन में होने दो परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे परिवारों में होने दो परमेश्वर। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने दो प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपकी हो। आमेन। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है वापस हम आपके सामने। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मुझे देखते होंगे। मैं मन में कल्पना कर रहा हूँ कि इस समय कम से कम क्या कहूँ, अंदाज से 1000 लोग देखते होंगे। ठीक है, कल्पना करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन है आपको मिलते हुए, आपको स्वागत देते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी प्राजबानों से मैं आपको स्वागत देता हूं, और रोज़ी और रोशन, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आराधना में आपने अगुवाई की और प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच, जब आप वो गीत गा रहे थे, आ प्रभु आ, ठीक है, प्रभु हमारे बीच है। और इस समय हम आपसे कहते हैं धन्यवाद, और उसी प्रभु के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के शाम। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि मैं संदीप को, पास्टर यशवंत को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस हफ्ते भी वो मेहनत कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा हमें इस आराधना और वचन हमारे बीच ला रहे हैं। हे प्रभु, आप उनको आशीष दे। आज मदर्स डे है, माँ को याद करने वाला दिन। माँ हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, माँ एक ऐसी व्यक्ति है हमारे जीवन में जो पालन पोषण लाता है, और साथ साथ वो सारे चीज हमें देता है। जब हमारे छोटी सी उम्र में हम इस दुनिया में आ जाते हैं, उनकी ममता और उनका प्रेम हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आइए कुछ क्षण ले और अपनी माँओं को याद करें और उन्हें आशीष दे। और इस क्षण आपसे मैं चाहूँगा कि अपने दिल में एक छोटी सी प्रार्थना अपनी आत्मिक माँ के लिए कीजिए। ठीक है, जो आपके पास्टर के बीवी होगा, और कैथी सिस्टर को भी ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस एवरी मदर इन CBC। गॉड ब्लेस यू मम। हर माँ को हम आशीष देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हाय, हैप्पी मदर्स डे सबको। आज हम अद्भुत माँओं का जश्न मनाने वाले हैं। माँ होना आसान नहीं है, और अगर माँ होना आसान होता तो हर पिता माँ बनता। और हम आज जिनके माँ गुजर गए हैं, जिनकी माँ हमारे बीच में नहीं है, हम उनका याद करके हम खुशी मनाएंगे। आइए हम आज प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर माँ के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उनके बलिदान के लिए जो उनके बच्चे के लिए उन्होंने किया है। धन्यवाद प्रभु हर माँ के लिए जो अपना समय का तोहफा अपना बच्चों के लिए दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इस कठिन समय पर हर माँ को अपना आत्मिक और शारीरिक शक्ति दे। सबसे उचित प्रभु कि हम आज हर माँ को सराहते हैं, हम हर माँ को आदर देते हैं, और हमारी प्रार्थना यह है कि आप उन पर अधिक आशीष बरसाइए। धन्यवाद प्रभु, आमेन। आमेन। मैं आशा करता हूं कि आप अपने लिफाफे तैयार रखे होंगे, क्योंकि हम अर्पण लेने वाले हैं। और जल्दी से तैयार कीजिए, और आइए हम ये ऐलान करेंगे, फिर अर्पण ले लेंगे। आज के अर्पण के साथ हम विश्वास करते हैं कि हमें यह मिलेगा, नौकरी और बेहतर नौकरी,
पगार में बढ़ोतरी और बोनस, उपकारी भुगतान, ज्यादा जायदाद और विरासत, ब्याज और कमाई, छूट और अर्थ वापसी, चेक मिलना, धन की प्राप्ति, उद्धार की भरपाई, कर्ज की कटौती, आशीष और तरक्की। धन्यवाद प्रभु, मेरे हर आर्थिक जरूरतों को आप पूरा करेंगे ताकि मैं मेरे हद से ज्यादा दे सकूं। और प्रभु, आपके सुसमाचार बांटने में, दान देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कुछ घोषणाओं को आपके सामने रखना चाहेगा और ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि प्राजबान और अगवे हम विचार विमर्श कर रहे थे और सोचा कि ये आपसे कहे। जब तक ये संदेश आपको पहुंचता होगा, करीब करीब केस भारत का 58,000 के करीब होगा। ये अच्छी खबर नहीं है। महाराष्ट्र का करीब 600 या 500 के पास आता होगा कोविड केसेस, और वर्तक नगर, लोकमान्य नगर, अलग अलग इलाकों में इन्होंने गंभीर कर्फ्यू लगाई है। तो हमने सोचा आपको कुछ सुझाव दें। नंबर 1, अपने पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ, जाना माना लोगों के साथ उठना बैठना न कीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी को बरकरार रखिए। नंबर 2, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, जितने बार धो सकते हो साबुन से उतना ही अच्छा। नंबर 3, आपके पर्स, मोबाइल फोन, दरवाजे के हैंडल, चाबियां, इन सभी को सैनिटाइज कीजिए, इनको साफ रखिए। नंबर 4, यह है कि व्यक्तिगत आपका स्वच्छता को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके घरों को स्वच्छ रखिए और आपके व्यक्तिगत शरीर को स्वच्छ रखना उचित होगा। ठीक है। रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति को आप ध्यान दीजिए। अगर आपको गले में कुछ भी महसूस होता होगा, दर्द या किचकिचाहट, हम आपसे अनुरोध करेंगे हर 15 मिनट छोटे छोटे गर्म पानी का घूंट पीते रहिए 48 घंटे तक, यानी कि 2 दिन तक इसको पीते रहिए। खाएंगे क्या आप इस दौरान? अगले 9 हफ्ते के लिए आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों का सुझाव ये है कि आप स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित या जो छोटे छोटे दाने हैं उसका बी निकलता है, वो आप खाते रहिए उबालकर। फिर अमीनो एसिड्स को बढ़ाने के लिए अमीनो एसिड्स को बढ़ाने के लिए है। विटामिन सी के लिए ताजे नींबू के पानी पीते रहिए। ठीक है। सेब और काले रेजिन को खाते रहिए। इसके दौरान लोहा आपके रक्तों में, आपके शरीर में बढ़ेगा। और जिंक इस चीज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये 2 फल से आता है, एक है पपीता और दूसरा है तरबूज। तरबूज के साथ जब आप खाएंगे बी के साथ खाइए, पपीता को भी बी के साथ खाइए, क्योंकि ये बी जिंक से भरा हुआ है। यह 9 हफ्ते के लिए करना। ठीक है। कोई भी भय से दूर रहिए। झूठे दवाइयों को लोग कुछ भी कहेगा, इनको लेते मत रहिए। मीडिया की कहानी से दूर रहिए, खास करके 9 बजे या 7 बजे से जो न्यूज़ और बहस होते हैं, टीवी बंद कीजिए। प्लीज इनको सुनिए नहीं। अगर आपके दिल में वार्तालाप करने की इच्छा आए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम वीडियो कॉल, गूगल डियो वीडियो कॉल, इन माध्यमों से लोगों का चेहरा भी देख सकता है, आप बात भी कर सकते हो दोस्तों से, कलीसिया के लोगों से। अगर आपके समाज में कोविड से चंगाई पाकर कोई आ जाए, उसको आप अछूत या तुच्छ न जानिए। सामाजिक दूरी रखते हुए उनको सराहिए, उनको आदर दीजिए। अपने हाथों में, ठीक है, अपने हाथों में ये ग्लव्स निरंतर पहनते रहिए। जब आप बीमार व्यक्ति को
आप जाकर मिलेंगे। आपके आसपास कुछ संकट के घड़ी आए, गंदे इलाकों में जाता है, ग्लव्स पहनिए, और जब आप इसको उतारते हो प्लीज इसे काटिए या फाड़ दीजिए और कचरे के डब्बे में डालिए ताकि कोई और न ले। और हमेशा मास्क को पहनिए, ठीक है, मास्क को पहनिए। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइन आपके पास रखिए, ठीक है, कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइन आपके पास रखिए। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपने अपना अर्पण डाला ही होगा और इन घोषणाओं को गंभीरता से लिया होगा। कुछ और बातें हम जल्दी से कहेंगे, और वो यह है कि नंबर 1, गुड न्यूज स्टोरीज पढ़ते रहिएगा, गुड न्यूज स्टोरीज पढ़ते रहिएगा। प्रार्थना के लिए मिलिए। मध्य हफ्ते का मीटिंग का शिक्षा जो आता है उसमें मनन कीजिए, शामिल हो जाइए, और मौके की तलाश करो कैसे यीशु के बारे में आप लोगों को बता सकता है। प्लीज, क्योंकि आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता परमेश्वर किसको छू रहा है। और अगर आपके कोई दोस्त इस शाम को इस संदेश को देख रहा है, मैं उनको स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहा है और परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। प्लीज याद रखिएगा कि वह आपसे प्यार करता है, और इस संकट और तनाव से भरपूर समय में वो आपको, आपके निकट है और आपको उसका सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है। यीशु के बारे में हम और भी सुनेंगे। आइए लोगों, हम वचन के पास जाएं। जिस विषय के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं वो विषय यह है, और उसका टाइटल इस तरह का है, अगर यूहन्ना के साथ हुआ तो हम भी कर सकते हैं। या इसको मैं अलग रीति से कहूंगा, अगर यूहन्ना कर सकता है तो आप और मैं कर सकता है। अगर यूहन्ना कर सकता है तो आप और मैं कर सकता है। कौन सा यूहन्ना के बारे में बात करता हूं मैं उन 12 चेलों में से उस यूहन्ना के बारे में बात करता है जिसको यीशु ने झील के किनारे चुना, जिसके बारे में बाइबल कहता है कि वह यीशु का सबसे ज्यादा चहीता शिष्य था। ठीक है, ये यूहन्ना। आइए हम सुसमाचार से कहीं आगे चले जाए और प्रकाशित वाक्य की किताब को देखें। आपको पता है ये किताब कब यूहन्ना ने लिखा था? यूहन्ना ने इसको लिखा था यीशु के आने के 90 साल के बाद, AD 95। ठीक है, AD 95 में वह लिखा था। उस समय जो सम्राट शासन कर रहे थे उसका नाम था डोमिनिटियन, रोमियो सम्राट। इसके पहले एक गंभीर सम्राट था जिसका नाम था नीरो। उन्होंने बहुत मसीहों को सताया था, उन्होंने मसीहों को जलाया था। ठीक है, रोम के बिगड़ता हुआ अर्थव्यवस्था को मसीहों के ऊपर उन्होंने डाला था। उन्होंने मसीहों को सिंह के पास बेच दिया था। लेकिन भले ही डोमिनिटियन इतना भयानक और घबराहट लाने वाला शासक नहीं था, फिर भी यह व्यक्ति भी मसीहों के लिए बहुत मसीहों को इनके द्वारा बहुत सताव झेलना पड़ा। सताव का कारण क्या था? सताव का कारण यह था कि एक दिन डोमिनिटियन ने कानून लाया और उसने सारे रोम, जहां पर भी रोम का शासन था, उन्होंने यह कहा आज से तुम्हारा प्रभु और परमेश्वर मैं होगा। आज से तुम्हारा प्रभु और परमेश्वर मैं होगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि रोमियो के ऑफिशियल्स, अधिकारी, वो लोग विरोध करने लगे, उनको जेल में डाला गया। उसके अपने ही सेनेट में, जैसे हमारे पार्लियामेंट होते हैं वहां पर भी एमपीज वगैरह, यहाँ सेनेटर हुआ करते थे रोमियो के शासन में। वो जो लोग वहां पर विरोध किया उनको भी जेल में डाला। यहां तक कि डोमिनिटियन ने अपने बीवी को नहीं छोड़ा, बीवी विरोध करने लगे, उसको भी जेल में डाला। और उन दौरान
उन्होंने जब ये अभियान लॉन्च किया तब उन्होंने देखा कि एकजुट के लोग यानी कि मसीह लोग, यह लोग यीशु मसीह को प्रभु और परमेश्वर मान रहा था। नाराज होकर उसने ढूंढ निकाला और पता किया कि उस समय एफिसस जगह में उनका प्रमुख यूहन्ना, वो शिष्य यूहन्ना था और उसको उसने एक सजा घोषित की और सजा यह था कि यह व्यक्ति को सजाए मौत हम देंगे और मौत एक बड़े मटके में जो तेल से भरा हुआ और इस मटके को नीचे से जलाया जाता है, उबलता हुआ तेल में यूहन्ना को डुबाने की सजा उन्होंने घोषित की। अधिकारियों ने यूहन्ना को उठाया और उसको इस मटके के अंदर डाल दिया। लेकिन एक आश्चर्य कर्म हुआ, तेल में डूबा जरूर यूहन्ना, लेकिन तेल गरम जलता हुआ उबलता हुआ तेल यूहन्ना को कुछ नहीं कर सका। अधिकारियों ने जल्दी से बाहर निकाला और डोमिटियन को खबर भेजा और डोमिटियन ने कहा नहीं, इसको यहां से हटा दो क्योंकि मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। पैटमस द्वीप में वहां पर डालिए जहां कुछ नहीं है, कुछ कोयले के ठिकाने हैं, वहां उस द्वीप में कुछ और नहीं था, वहां सड़ने दो, मरने दो। तो एक ऐसा भयानक जगह में यूहन्ना को डाला गया। और जब आप ये कहानी सुना, मैं आपके आपके कल्पनाओं में आपको अलग अलग दृश्य आया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर परिस्थिति में यूहन्ना उसको जेल लिया और उससे बाहर आया। इसीलिए मैंने ये मैसेज का टाइटल ये रखा कि अगर यूहन्ना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो 3 बातों को मैं बताना चाहता हूं जो हमारे इस लॉकडाउन में हम यूहन्ना का नकल कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला चीज, यूहन्ना यीशु मसीह के लिए ये झेलने के लिए तैयार हुआ। यूहन्ना यीशु मसीह के लिए ये झेलने के लिए तैयार हुआ। याद है आपको यूहन्ना को कब यीशु ने शिष्य बनाया? यूहन्ना को यीशु ने शिष्य बनाने के लिए बुलाया उसी झील के किनारे जहां पर पतरस के साथ ये लोग मच्छी पकड़ रहे थे। पूरे रात मेहनत किया, मच्छी नहीं मिला। ये यूहन्ना वहां से एक नया सफर शुरू किया और वो सफर इतना अद्भुत सफर था। वो सफर पहले वो एक सुनने वाले चेले बन गए, फिर धीरे धीरे यीशु के कार्यों में जुड़ने लगे। उन्होंने भी देखा होगा बहुतों को दुष्ट आत्मा से भगाते हुए, कोढ़ी ठीक होता हुआ, और धीरे धीरे शिष्यत्व और सेवक के रूप से बदलकर वो यीशु का मित्र बना। यहां तक कि पतरस और याकूब के साथ यीशु अक्सर यूहन्ना के साथ चले जाते। ये यूहन्ना आज यीशु के लिए ये जेल रहा था। हेलो, सुनो मसीहो, सुनो सीबीसी के भाई और बहनों, सुनो नए विश्वासियों, सुनो पुराने विश्वासियों, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कलेश आपको उठाना ही होगा। यह मसीह जीवन के साथ, आशीषों के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है जिससे हम दूर नहीं भाग सकते। किस तरह का कलेश? कभी कभी लोग आपको त्यागेंगे क्योंकि आप मसीह है। मुझे जब मैं 19 साल के उम्र में मसीह बना, मेरे दोस्तों ने तुरंत छोड़ दिया। सोसाइटी के दोस्त, आजू बाजू के दोस्त, उन्होंने तुरंत छोड़ दिया मुझे। मेरे कुछ रिश्तेदार भी मुझे छोड़ दिए। फिर आपको गाली गलौज सुनना होगा। मेरे ऊपर लोग गाली देने लगे, उन्होंने बुरा कहने लगा, जो सच नहीं था वो कहने लगा। आपको झेलना होगा ये चीज, और घबराओ नहीं, ये कुछ अलग नहीं है। प्रभु आपको सामर्थ देगा। फिर आपको नौकरी में तकलीफ होगा। एक समय ऐसा आया था, बॉस ने मुझे कहा हम कुछ गलत आंकड़े लिखेंगे और गलत चीज करेंगे। मुझे उससे कहना पड़ा, सर मैं ये नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं
यीशु का शिष्य हूँ। और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आपको बढ़ावा नहीं मिल सकता है। शायद हमारे कलीसिया में कुछ लोगों को प्रमोशन नहीं मिला है क्योंकि आप बॉस के चहीते नहीं हो। कुछ लोग तुम्हारा विद्रोह करेंगे, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारों में, आपके ऑफिस में। वो उन्हें पसंद नहीं होगा जो आप कर रहा है। और आपके दोस्त, जो इतने सालों का दोस्त, मेरे 2 ऐसे दोस्त थे जो मुझे सालों से जानता था, वो अचानक ठंडा पड़ गया और वो बोलने लगा, बेनी ये क्या कर रहा है यार, ठीक है तुम प्रभु को मानो लेकिन ये तो पागलपन है। आज वे लोग मेरे संपर्क में वापस आ गए हैं 36 साल के बाद, लेकिन अब भी वो समझ नहीं सकता कि क्या हुआ मेरे जिंदगी के साथ। पैटमस ये एक ऐसा जगह है जहां अकेलेपन और अलगाव आपको झेलना पड़ता है। प्यारे लोगों, अकेलेपन और अलगाव, और इसका इलाज क्या है? मैं 2 इलाज आपको देना चाहता हूं। एक है, ये समय को जाने मत दे, यीशु के साथ मित्रता बढ़ाओ, यीशु के साथ मित्रता बढ़ाओ। और दूसरा चीज, जो चीज आप इंसान से पाने की कोशिश करते हो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे वो आप दे दे, मुझे वो आप दे दे। आप पागल मत बनो, प्रभु उसके आत्मा द्वारा ये कर सकता है। याद है ना, पौल ने कहा उसका प्रेम ना भूकंप, ना दुख, ना दर्द, ना दुष्ट आत्माएं, ना स्वर्गदूत, कोई भी चीज आपको उसके प्रेम से दूर नहीं रख सकता। दूसरा बिंदु, हम यूहन्ना से क्या सीख सकते हैं? हम आत्मिक जोड़ और संगत सीख सकते हैं, कम्युनियन। हम आत्मिक जोड़ और संगत सीख सकते हैं। ये एक ऐसा समय हो सकता है। देखो, अगर इस समय को आप देखकर बोलेगा अपने आप में, शी मैं कितना बदनसीब हूं कि यह चीज मेरे साथ होना पड़ा। कुछ लोग फंस गए हैं, वो गांव चले गए थे और फंस गए हैं वहां पर। कुछ लोग एक अलग जगह पे फंस गए हैं और शायद आप उनमें से हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बदनसीब हो, तो आप इस समय को एक सजा समझोगे और आपका क्रोध उन व्यक्तियों पर होगा जिसके ऊपर ये बीमारी आया। और एक और चीज, आप बोलेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। एक और चीज आ सकता है, चौथा चीज, और वो है आप अपने आप पर तरस करोगे। आप बोलेगा, शह ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। शायद आपके आसपास एक व्यक्ति को कोविड-19 हुआ है और आपका इलाका पूरा लॉकडाउन में आ गया है, कर्फ्यू पे आ गया है, और आप सोचता होगा इसके वजह से देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं लोगों, ऐसा चीज मत सोचिए। यूहन्ना का स्वभाव से सीखिए। प्रकाशित वाक्य आप खोलेंगे, यूहन्ना कहता है मैं पैटमस द्वीप में था, लेकिन यूहन्ना कतई आपको सम्राट का नाम नहीं बताता है जिसके वजह से वो वहां थे। यूहन्ना का स्वभाव बिल्कुल पुराने नियम यूसुफ के तरह है, बिल्कुल यीशु मसीह के तरह है। ठीक है, जो अपराध और जो उसके ऊपर दुर्व्यवहार करने वाले उसका नाम नहीं बताता। ठीक है, आइए हम भी ऐसे ही स्वभाव दिखाए। यहां पर अब क्या कर सकता है? यह अकेले समय में हम इसको जाने न दे, हम इसको जाने न दे। बहुत लोगों को मैं इस लॉकडाउन दौरान जब बात किया, मैंने देखा कुछ लोगों का सोच यह है, बोलता है शी मुझे काम चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कुछ और लोग कहता है मुझे दोष महसूस, मैं अपने आप को दोषी महसूस करता हूं क्योंकि मैं कुछ महान चीज में जुड़ा नहीं हूं। तीसरे कुछ लोग कह रहा है मुझे लगता है मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। नहीं, चौथे लोग ये कहता है कि मुझे लगता है मेरी जिंदगी मेरे हाथों से फिसल रहा है। नहीं लोगों, मुझे, और एक और झुंड है जो लोग कहता है मुझे उदासी, मायूसी महसूस होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय को आप जाने मत दो, ऐसे व्यर्थ चीज सोचने से दूर रहे। इस समय को दूसरा चीज आप कर सकते हैं, वो ये है कि अपना आविष्कार करें। ये बात मैं बहुत हफ्तों से दोहरा रहा हूं, और दूसरों का आविष्कार करें, दूसरों का आविष्कार करें।
यूहन्ना के पास एफिसियों का मीटिंग नहीं था, उनको मिलने आने के लिए कोई नहीं था, उनके पास वो कुछ कलम नहीं थे जिससे वो लिख सकते थे। ये छूटकर आने के बाद उसने किसी और के शिष्यों के सहारे से उसने यह लिया था। और तीसरा चीज जो यहाँ पर है वो ये एक ऐसा समय है जहाँ आप बहुत सी चीज़ों को जाने दो अपनी ज़िंदगी से, बहुत चीज़ों को जाने दो अपने ज़िंदगी से, और बहुत चीज़ों में प्रभु को आने दो अपने ज़िंदगी में। लोगों, याद रखो, ये वो समय है परमेश्वर के सामने शांत हो जाने का, शांत हो जाने का। ये वो समय है, ये वो समय है जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम जाने कि परमेश्वर अब भी काम करता है और वो काम कर रहा है। ये वो समय है जहां पर हमारा विश्वास और हमारे अंदर का शांति वह हावी हो जाता है। ठीक है, बाहर का तनाव नहीं, बाहर की अशांति नहीं, हमारे अंदर का शांति और विश्वास वो हावी होता है। ये वो समय है जहां हम विश्वास करते हैं मनुष्य का कितना भी बुराई हो जाए, कितने भी तबाही मच जाए, परमेश्वर का भलाई इसको साफ कर देता है। ये वो समय है, हम जानते हैं मेरा परमेश्वर जैसा कल था वो अभी है और आने वाले भविष्य में भी बना रहेगा। ये वो समय है जब मैं यूहन्ना के तरह पैटमस में निर्बल महसूस करता हूं, वो बलवंत है। आमीन। और ये एक ऐसा समय है जब यूहन्ना की तरह हम याद रखें यीशु के पुनरुत्थान को। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ेंगे, वो कहता है मैं आत्मा में परमेश्वर के दिन में था। जानते हो, यहूदी लोग और आरंभ के कलीसिया के लोग वह परमेश्वर का दिन कौन सा दिन मानता था? शुक्रवार नहीं, शनिवार नहीं, रविवार को। जानते हो क्यों? क्योंकि उस दिन उन्हें अक्सर याद आता था यीशु के पुनरुत्थान को। लोगों, एक नया दिन आएगा, एक नई जमाने का निर्माण होगा। फिर आप देखेंगे कि आप बाजारों में जाएंगे, फिर कारोबार तय हो जाएगा, उसका पुनरुत्थान होगा, फिर परिवार में शांति आएंगे, फिर जो लोग हैं काम के तलाश में आएंगे, उन्हें नौकरियां मिलेंगे, फिर अनाज पकेंगे, फिर इस पृथ्वी का नया निर्माण होगा, फिर राष्ट्र संपर्क करेंगे। एक दिन ये सब खत्म होगा क्योंकि यीशु पुनरुत्थान का परमेश्वर है और वो सभी चीजों का पुनर्निर्माण करने वाला परमेश्वर है। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो यह है कि यह एक अद्भुत स्थान है प्रकटीकरण का। पहला चीज जो मैंने बताया इससे हम सीख सकते हैं, यह झेलने का समय है। दूसरा चीज, यह आत्मिक जोड़ और संगत का समय है। और तीसरा चीज, यह प्रकटीकरण का समय है। यह एक ऐसा समय है जब यूहन्ना को जाना कि व्यक्तिगत रूप में प्रभु उसके साथ मुलाकात किया। ठीक है, यही यूहन्ना है जिसने शारीरिक रूप में पहली बार यीशु को समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ देखा। ये वही यूहन्ना है जब पुनरुत्थान के बाद या उसके पहले, पुनरुत्थान के पहले यीशु को क्रूस पे मरता हुआ देखा। उसके शरीर हर तरीके से फाड़ दिया गया, लहू बहता हुआ, और फिर पुनरुत्थान के बाद उसके हाथों में छेद देखे, उसके शरीर में छेद देखे, जो उपद्रव उसके ऊपर किया गया था। ये वही यीशु है जिसको यूहन्ना ने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों में दूसरे शिष्यों के साथ अनुभव किया। और आज 90 साल का यूहन्ना एक और बार यीशु को देख रहा है। और वचन 17 और 18 में प्रकाशित वाक्य, वहां पर यीशु कहता है डरो मत, भयभीत न हो। ये वही आवाज था जब उनके साथ 3.5 साल तूफान के बीच उसे कहा था डरो मत।
ठीक है, जब यीशु क्रूस में जाने वाला था, प्रभु भोजन लेने के बाद उसने कहा था, शिष्यों डरो मत। ये वही आवाज है, एक और बार आ रहा है। और यूहन्ना इस समय उसके अंदर से सारे चिंताएं इस बुढ़ापे में चला जाता है। ये एक मुलाकात का समय है। मुझे याद है जब मैं वसाई में था और मैं अकेला रहता था, उस जमाने में मोबाइल नहीं, कुछ टीवी नहीं, कुछ नहीं, और फ़ोन करने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता और अगले दिन ही फ़ोन कर सकता था लैंडलाइन से। उस समय एक रात को जैसे मेरे आदत था, मैं बाइबल खोलता और प्रभु से कहता, प्रभु इस कमरे में आ, मुझे मुलाकात कर। और एक शाम ऐसा हुआ कि मैं अचानक सो गया और पता नहीं, मैं कुछ ज़्यादा विस्तारित रूप में तुम्हें बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक अजीब घटना घटी। मुझे महसूस हुआ कमरे में मेरा प्रभु था। आज भी मेरे रोंग खड़े होते हैं जब मैं उस दिन को याद करता हूँ। ये मुलाकात का समय है लोगों। नंबर 2, यूहन्ना को पता चला, यहाँ पर उसको प्रकटीकरण मिला, यीशु अब भी कलीसियाओं में काम करता है। यूहन्ना पत्मोस द्वीप में था, उसे पता नहीं एफिसियों कलीसिया में क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु बता रहा है, मैं कलीसिया का ताकत जानता हूं, कलीसिया का लोगों का हालचाल जानता हूं, मैं जानता हूं वो किस चीज में विश्वसनीय है, किस चीज में कमजोर है, और मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हे सुनो लोगों, यीशु ने मत्ती 16 में एक वादा किया था, मैं कलीसिया को बनाऊंगा और नरक का फाटक इसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। कोविड आए या कोविड रहे या कोविड जो भी तबाही मचे, यीशु की कलीसिया कतई जाने वाला नहीं है। और एक तीसरा चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, और वो यह है कि यूहन्ना को यीशु ने यूहन्ना को बताया, युग के अंत में कौन जीतेगा, युग के अंत में कौन जीतेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं लोगों, आप और मैं सौभाग्य है, क्योंकि आज के समय हमें ये प्रकटीकरण प्रभु दे रहा है, वो कितना विशाल है। हमें ये प्रकटीकरण दे रहा है, मनुष्य के हर एक चीज प्रयास के बावजूद यीशु मसीह जीतेगा। बीमारी कभी जीतेंगे नहीं, गरीबी कभी जीतेंगे नहीं, लोगों का नफरत कभी जीतेंगे नहीं, राष्ट्र के साथ युद्ध कभी वो जीतेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर जीतेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, एक दिन आ रहा है जब आप और मैं एक नए पृथ्वी में खड़ा रहेगा, एक नई स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, एक ऐसी रोशनी के साथ रहेगा जहां सूरज और चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं होगा, एक ऐसी नदी के साथ रहेंगे जहां पेड़ों का फल हर महीने एक फल होगा और पेड़ों के पत्ते राष्ट्रों की चंगाई के लिए होगा। एक ऐसा समय आ रहा है लोगों, और आज हमारी आत्मा में इसे हम महसूस कर सकता है। आइए हम उसे ग्रहण करें, इस प्रकटीकरण में जिए कि परमेश्वर का मैं हूं और उसी के साथ मैं रहूंगा। लोगों, 3 चीज यूहन्ना ने हासिल किया था। उसने कलेश, उसने सब्र करने की, उसने झेलने की ताकत पाया, उसने आत्मिक जोड़ और संगत बनाए रखा प्रभु के साथ, और अंत में उन्होंने प्रकटीकरण पाया। आइए हम प्रभु भोजन में जाएंगे, और मैं इस समय रोटी को लाता हूं आपके सामने। यीशु उस रात को यह रोटी लिया और कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। माफ करना, मैं एक प्लेट रखता हूं, और यीशु ने इसको तोड़ा और कहा, लो खा लो। प्यारे लोगों, इस समय तुम क्या खा रहे हो? वो चीज जो यीशु कह रहा है, या वो चीज जो लोग कह रहा है? वो चीज जो यीशु हमारे बीच गुड न्यूज स्टोरीज में कर रहे हैं, या वो सारी चिंताएं जो तुम्हारे अंदर बीच बीच में आ जाता है? लो खा लो जो चीज यीशु ने आपको दी है। आइए, अगर आप यीशु को नहीं जानते हो और उसे बुलाना चाहेगा, ये अच्छा समय है। प्रभु से 2 लाइन कहना, प्रभु मैं पापी हूं, धो डाल मेरे पाप को, प्रभु मेरे जीवन में आओ, मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बनो, और अब रोटी को खाओ। आइए।
अब मैं प्याले को लेता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु ने कहा ये मेरा लहू है। पानी चला जाएगा, पावर चले जाएंगे, लेकिन ये लहू कहीं नहीं जाने वाला है। स्वर्ग में भी प्रकाशित वाक्य में इसका वर्णन है, ये लहू कहीं नहीं जाने वाला है। ये लहू हमेशा हमें जीवित करेगा, ये लहू हमेशा हमें आज़ाद करेंगे, ये लहू हमेशा हमें चंगाई देंगे, ये लहू हमेशा हमें परिवार में जोड़ेंगे, पिता का बनाएंगे। आइए हम इसे ग्रहण करें और पिए। आमेन। प्यारे लोगों, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है और वो हमेशा आपके बीच रहेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, आज आनंदित रहो, आनंदित रहो। अगर यूहन्ना ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुना, वो इस वचन के सामर्थ्य में जिएगा, उसके सच्चाई में जिएगा, उन्हें आशीष मिलेगा। मैं घोषित करता हूँ, सीबीसी में कोई भी बीमार नहीं रहेगा, सीबीसी में कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको प्रयोजन की जरूरत है, क्योंकि प्रभु आप उनके अनाज को दुगना करेंगे, आप उनके भोजन को दुगना करेंगे, आप उनके घरों से बीमारियों को दूर रखेंगे, वो शांति में रहेगा और वो दूसरों के लिए आशीष का साधन बन जाएंगे। सीबीसी में किसी को भी कभी भी पैसे की कमी नहीं महसूस करेगा। हम विश्वास करते हैं जब पर्स खोलेगा वहां पर नोटें होंगे ताकि दिन भर का कर्ज वो भर सके। हम मांगते नहीं अमीर बनने के लिए, हम मांगते हैं राज्य की सच्चाई में जीने के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर व्यक्ति को याद दिलाए वो आशीषित है, आपके चहीते हैं और आपके बच्चे हैं। आमेन, आमेन। मीटिंग खत्म हो चुका है। एक दूसरे को बुलाइए और प्रेम बांटिए फ़ोन के द्वारा वगैरह, और ज़रूर इस वचन को मध्य हफ्ते में देखिए और बातचीत कीजिए और इसका और तत्व आप अपने शरीर के लिए ले ले जिससे आप मजबूत हो। आमेन। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, थैंक यू, आमेन।